भगवान की मधुराति मधुर ब्रज लीलाएं चल रही हैं, पर उस क्रम के आरंभ करने के पहले वैष्णवतावज भास्कर के क्रमशः जो श्लोक चल रहे हैं उनमें आज 11वां श्लोक कहा जा रहा है। देखो, आप लोग कथा तो सर्वत्र सुनते हैं, पर जो कुछ आपको रामकृष्ण नारायण की उपासना परंपरा से प्राप्त हुई है, उस उपासना का महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं के लिए बहुत उपयोगी है। ये वैष्णव सिद्धांत की चर्चा हो रही है, इसलिए बहुत सावधानी से और बड़ी श्रद्धा से श्रवण करें। उसमें हमारे भाव की पुष्टि होगी, श्रद्धा की पुष्टि होगी, विश्वास दृढ़ होगा और उसी से हम लोगों को लाभ होगा। मंत्राणां व्यापकानां भगवत इह व्यापकानां तु मध्ये तिश्रेष्ठो व्यापकस्य श्रुति मुनिसुमता शिष्ट मुख्यैर्गृहीता नित्यानामाश्रयोऽयं परित उरुशुभो राममन्त्र प्रधानम् प्राप्योऽथ प्रापकस्य प्रचुरतर गुणज्ञान शक्त्यादिकानाम्। इसका आशय है, इह भगवतः व्यापकानांच अव्यापकानां मंत्राणां मध्ये व्यापकः राम मंत्रः तु अतिश्रेष्ठः सः श्रुति मुनि सुमतः शिष्ट मुख्यैः गृहीतः नित्यानाम् आश्रयः अयं परितः उरुशुभः प्रधानं प्राप्यः च अथ प्रचुरतर गुण ज्ञान शक्त्यादिकानां प्रापकः। हम सब भगवत कृपा से गुरुजनों की अपार कृपा करुणा से भगवत शरणागति प्राप्त करते हैं। किसी पवित्र वैदिक वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री माध्व संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय है, श्री ब्रह्मरुद्र सनकादि चत्वारः क्षितिपावना। किसी पवित्र वैष्णव परंपरा में हम दीक्षित होते हैं। सद्गुरु भगवान कृपा करके हमें मंत्र प्रदान करते हैं। श्री राम मंत्र प्रदान करते हैं, अथवा श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करते हैं, अथवा श्री नारायण मंत्र प्रदान करते हैं। और भी परंपराएं हैं मंत्रों की। कुल पुरोहित, कुल गुरु कई बार ग्रह नक्षत्र आदि का भी मंत्र दे देते हैं। तुम्हारा अमुक ग्रह है, अमुक नक्षत्र है तो उसका ये मंत्र है। राशि के अनुसार मंत्र देते हैं। कोई गणेश जी का उपासक है तो वो गणेश मंत्र देता है, शक्ति का उपासक है तो शक्ति का मंत्र देता है, सूर्य का उपासक है तो सूर्य का मंत्र देता है। ये भी तो मंत्र चलते हैं कि नहीं चलते। शिव जी का उपासक है तो शिव जी का मंत्र देता है। और तो और भूत प्रेत के मंत्र देने वाले भी लोग भारतवर्ष में हैं। आपको भूत प्रेत का मंत्र चाहिए
तो स्मशान वाला मंत्र भी, भूत प्रेत को सिद्ध करने वाला मंत्र देने वाले लोग भी हैं। मंत्रों की कमी नहीं है, बहुत मंत्र हैं। एक ग्रंथ है, उसका नाम है मंत्र महार्णव। क्या नाम है? उसमें मंत्रों का बड़ा संग्रह है। मंत्र महार्णव में बहुत मंत्र हैं। वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं। उन मंत्रों में भगवान के व्यापक और अव्यापक दो प्रकार के मंत्र हैं। कितने प्रकार के मंत्र हैं? एक व्यापक और एक अव्यापक। देखो, बहुत बहुत बारीक बात कही जा रही है। भगवान के अतिरिक्त किसी देवी देवता की जो उपासना है, वो उपासना भी वस्तुतः देवी देवता की उपासना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस देवी देवता के अंतर्यामी भगवान ही तो हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल वो सीधे समुद्र में जाता है, ऐसी कहीं भी आप मत्था झुकाओगे जाएगा श्री कृष्ण के चरणों में, क्योंकि सबके अंतर्यामी भगवान ही हैं। किंतु गीता जी में भगवान ने क्या कहा? जो अन्य देवताओं का श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, यजन्त्यविधि पूर्वकम, वो मेरा विधि पूर्वक यजन नहीं है। क्यों? क्योंकि देवान, जो देवताओं का यजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों का यजन करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतान यान्ति भूतेज्य, भूत प्रेत आदि का यजन करने वाले भूत प्रेत को ही प्राप्त होते हैं। और यान्ति मद्या जनोपि माम, जो मेरा यजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। एक सीधे समुद्र में जल गिर रहा है आकाश का, और एक घूम घूम के जा रहा है। तो घूम घूम के जाने वाले के बीच में बाधा उत्पन्न हो, ये संभव है कि नहीं? किसी ताल तलैया पोखरा में अटक सकता है कि नहीं? लेकिन ऊपर से सीधा गिरा हुआ जल वो कहीं अटकेगा भटकेगा नहीं, वो तो सीधे समुद्र में जाएगा। तो व्यापक मंत्र का लक्षण क्या है? वैष्णव मंत्र जो हैं वो व्यापक मंत्र हैं, और वैष्णव मंत्र के इतर मंत्र जो हैं वो अव्यापक हैं। अव्यापक उनको इसलिए कहा गया कि वह एक देवता विशेष में देवता विशेष तक ही सीमित रहने वाले हैं, उनकी सीमा वहीं तक है। और भगवान स्वयं असीम हैं, इसलिए भगवान का मंत्र व्यापक मंत्र है। अवतार गुण और लीला से विशिष्ट सर्वव्यापक भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला जो मंत्र है उसे व्यापक मंत्र कहते हैं। श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, श्री नारायण मंत्र, ये व्यापक मंत्र हैं। और अवतार आदि में किसी एक के प्रतिपादक मंत्र को अव्यापक मंत्र कहते हैं, जो केवल एक का प्रतिपादन करता है। इसलिए व्याप्ति विशिष्ट स्वरूप प्रतिपादक मंत्रत्वम व्यापकत्वम तद भिन्नम अव्यापकत्वंच, ये लक्षण बनाएगा। मंत्र के प्रतिपाद्य तत्व, हित और पुरुषार्थ, ये सभी विषय मंत्र के अंतर्गत होने से मंत्र को व्यापक मंत्र कहा जाता है। स्वप्रतिपाद्यार्थानाम तत्वहित पुरुषार्थानाम
सर्वेषां तदंतर्गतत्वात् व्यापको मंत्र। देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, उन देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान का मंत्र श्रेष्ठ है। देव मंत्र जो है ना भैया जी, वो अव्यापक हैं, वो तो अव्यापक ही होते हैं, किंतु भगवान मंत्र व्यापक और अव्यापक दोनों प्रकार के होते हैं। कोई एक विशिष्ट स्वरूप तक सीमित है, उनमें अव्यापक मंत्रों की अपेक्षा जो व्यापक मंत्र होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। एक साधक थे महाराज जी, एक साधक थे, उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा से अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का पुरस्करण किया, जप किया। और महाराज जप भी उन्होंने एक पुरस्करण नहीं किया, 18 पुरस्करण किए। कितने? अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के 18 पुरस्करण किए उन्होंने। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ तो बड़े निराश हो गए। बोले अरे भाई कोई अनुभव भी नहीं हुआ, इतने दिन से लगे हुए हैं। वो भी काशी में रह कर किया उन्होंने, काशी में। ब्राह्मण देवता थे, पढ़ने गए थे, संत की कृपा हो गई, गोपाल मंत्र मिल गया, अनुष्ठान में लग गए। 18 पुरस्करण के बाद जब कोई अनुभूति नहीं हुई तो वो बड़े निराश हताश हो गए, अपने घर की ओर जाने लगे। सत्य घटना है ये। वो पैदल जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा है लकड़ी काटने के लिए, और उस लकड़ी काटने वाले की वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर जाकर के छाया में बैठ गए। वो लकड़ी काटने वाले के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और ऊपर से ही नीचे गिर गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, हमारी कुल्हाड़ी ऊपर थोड़ा बोणाना, ऊपर उठाना कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा तुम कहाँ ऊपर पेड़ पर चढ़े हो? हमको पेड़ पर चढ़ना आता नहीं है। पेड़ से उतरो और ले जाओ अपनी कुल्हाड़ी। बोला नहीं, अब इतने ऊपर से हम फिर नीचे चढ़ें, फिर कुल्हाड़ी लेके ऊपर जाएं। आप थोड़ी कोशिश करो ना, ऊपर ऐसे हाथ करो। ठीक है। तो उन्होंने कुल्हाड़ी ऐसे ऊपर किया। उस व्यक्ति ने ऊपर से ही अपना हाथ लंबा किया, उसका हाथ लंबा होता चला गया और उन ब्रह्मचारी जी के हाथ से कुल्हाड़ी लेके फिर अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा भगवान, इतने दिन 18 पुरस्करण गोपाल मंत्र के किए, तब तो कुछ दिखा नहीं। ये हमसे ज़्यादा सिद्ध तो ये लकड़हारा है, लकड़ी काट रहा है, बड़ा भारी सिद्ध है। तो वो उतरा नीचे। बोले भैया, हमने तो इतने दिन वेद पढ़ा, व्याकरण, न्याय, जाने क्या क्या पढ़ा, और फिर सब छोड़ के अनुष्ठान में लगे, लेकिन हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो तुमने कौन से मंत्र का अनुष्ठान किया है, जप किया है, जो तुम इतना लंबा हाथ तुमने ऊपर से ही कर लिया? उसने कहा ये तो सामान्य बात है, हमारे पास बहुत चमत्कार हैं। ऐसे तमाम चमत्कार उसने दिखाए। ये सब कैसे? बोले मेरे पास एक छोटा सा मंत्र है, स्मशान में बैठ के जपना पड़ता है इतने दिन तक, और बस तत्काल मसान जग जाता है, मंत्र की सिद्धि हो जाती है, फिर तमाम चमत्कार शुरू हो जाते हैं। बोले अब ठीक है, हमको मसान वाला ही मंत्र दे दो, गोपाल मंत्र में तो कोई शक्ति है नहीं, मसान वाला मंत्र ठीक है। तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो ले लो। मसान का मंत्र दे दिया और कहा देखो डरना नहीं,
मुर्दा की छाती पर बैठकर जपना है। प्रबंध मुर्दा का हम करेंगे। तो उसका जो मसान वाला गुरु था उसने मुर्दे की व्यवस्था की और वो महाराज मुर्दा की छाती पर बैठ के मंत्र जपने लग गया। वही ऐसी क्रियाओं की मालाएं भी कोई तुलसी माला थोड़ी होती है, हड्डी वड्डी की माला होती है, उससे जप रहा था। तीव्र गति से साधन किया तो स्मशान का देवता वहां उपस्थित हो गया। ओ बहुत तेज एकदम एक विलक्षणता प्रकट हुई और लगा के पीछे कोई शक्ति प्रकट हो गई। कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उसके गुरु ने बता दिया था कि जब वो कहे शक्ति के वरदान मांगो तो कहना बस तुम हमारे बस में हो जाओ और हम जो तुमसे कहें वो काम करो और हम जो चमत्कार चाहें वो चमत्कार हमें हो, यही सब बोल देना उसको। वो फिर शक्ति तुम्हारे अधीन होकर काम करेगी। ठीक। तो उसको याद आया कि गुरु ने कहा था कि शक्ति सामने आएगी, पर शक्ति सामने क्यों नहीं आ रही, पीछे क्यों खड़ी है। तो उन्होंने कहा भाई तुम पीछे क्यों खड़े हो, आप आगे आओ, हम दर्शन करना चाहते हैं आपका। उसने कहा कि भाई तुम अपना वरदान मांग लो, हम आगे तुम्हारे नहीं आ सकते। क्यों? बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है, इतना तेज, इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर आ गई है कि मैं तुम्हारे सामने पड़ूंगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी दृष्टि को सहन नहीं कर सकता, पर तुमने स्मशान मंत्र का जप किया है, इसलिए तुम जो चाहो सो मांग लो। ब्रह्मचारी ने कहा आप पधारो, हमको कुछ नहीं चाहिए। रोने लगा, हाय हाय भैया, ये चमत्कार तो जादूगर भी बहुत करते हैं। राम राम करने वाले, महामंत्र, विजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र जपने वाले, इनमें एक एक मंत्र के जप से कितनी शक्ति उत्पन्न होती है, इसको हम तुम नहीं जान सकते। वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसलिए वैष्णव मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। किसी व्यक्ति ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपकी निष्ठा को नहीं डिगा रहे हैं, पर शास्त्र की बात कह रहे हैं कि देवतांतर का मंत्र किसी ने ले रखा हो और सत्संग करते करते उसको समझ में आ जाए कि सबके मूल श्री ठाकुर जी हैं, सबके अधीश्वर सर्वेश्वर भगवान हैं और उन भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि है, क्योंकि संपूर्ण देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, संपूर्ण देवी देवता भगवान का ही भजन करते हैं। ये बात समझ में आ जाए और समझ में आकर फिर किसी वैष्णव सद्गुरु की शरण में जाकर वो मंत्र ले ले तो उस देवी देवता की दीक्षा के त्याग का दोष उसको नहीं लगेगा, क्योंकि जिस देवता की वो भक्ति कर रहा है, जिस देवता के मंत्र का जप कर रहा है, वो देवता भी तो भगवान का ही मंत्र जापक है। उसमें भी जो अपने उपासक की कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति आई है वो भगवान की कृपा से ही आई है। इसलिए देवतांतर का मंत्र लेने वाला वैष्णव मंत्र ले सकता है, किंतु वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद फिर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए कि हम तुमको अमुक मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र से तुमको अमुक चीज प्राप्त हो जाएगी, अमुक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जो लोग जपते हैं बड़े अच्छे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, किसी की निष्ठा को हम डिगाते नहीं हैं। आचार्य योगेंद्र जी को मालूम है, हमको एक विशिष्ट महानुभाव महापुरुष ने एक ग्रंथ दिया, संस्कृत का ग्रंथ। उसमें विशेष रूप में
भगवती पराम्बा श्री विद्या की उपासना का ही वर्णन था। और उन्होंने हमसे कहा भी कि आपका बहुत ऐसा काम है तो आपको श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए, उससे गौ सेवा, संत सेवा और किसी काम में कमी नहीं पड़ेगी। जो हमेशा ये कर्ज हो गया, वो कर्ज हो गया, सब खत्म हो जाएगा। कोई महापुरुष कृपा करें तो कृतार्थ होना चाहिए, लेकिन हमने तो केवल सुन ही लिया। हमारे मन में केवल एक ही बात आई, श्री गुरुदेव ने कृपा करके जिन श्री रघुनाथ जी का मंत्र दिया है, गुरुदेव ने कृपा करके श्री जानकी जी का मंत्र दिया है, किशोरी जी का मंत्र दिया है, वो श्री विद्या की भी श्री विद्या तो हमारी राधा रानी है, श्री विद्या की भी श्री विद्या हमारी श्री जानकी जी हैं। हमें जो कुछ चाहिए अपने युगल सरकार से ही चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। भूखे मर रहे हैं क्या? आप ईमानदारी से विचार करो। छटाक भराटक फांकने लायक साधन नहीं है, 2-2 3-3 बार भोजन कर रहे हैं। क्या कमी रखी है ठाकुर जी ने? फिर हम इधर उधर भटकें क्यों? हमारी वृत्ति श्री राम कृष्ण नारायण के चरण कमलों को छोड़कर और कहीं जानी नहीं चाहिए। सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो जाएगा। और हे नाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब प्रभु अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हम लोगों के जीवन में कब वह भाग्यशाली क्षण आएगा जो सब कुछ भूल जाएगा आपके नाम के अतिरिक्त, केवल आपके नाम की अखंड स्मृति बनी रहे। बस नाम रूप लीला के रस में डूबे रहें। कब खाया, क्या खाया, कब सोए, कौन सा महीना है, दिन है कि रात है, ये होश भी न रह जाए। अहर्निश मधुराति मधुर नाम। बहुत समय नष्ट हो रहा है इधर उधर में। हे नाथ, ऐसी कृपा, महिमामय पावन नाम में अनन्य प्रेम दे दो। वो बदल लो, हमारे में आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मंत्र को, परंपरा को त्याग कर दूसरी परंपरा के ग्रहण करने में शास्त्रों में दोष बताया गया। लिख लो श्लोक, राम मंत्रम समादाय योन्य मंत्रम यच्छति गृहीता प्राप्नुयात् पापम दाता तु नरकम ब्रजेत। राम मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र अथवा नारायण मंत्र, जो आपको परंपरा से मंत्र मिला, उसको मिलने के बाद आप उस मंत्र को त्याग कर दूसरा मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं तो लेने वाले को पाप लगेगा और देने वाला नरकम ब्रजेत, नरक में जाएगा। इसलिए भैया, जैसे गौ माता के 4 थन हैं,
ऐसी हमारे वैष्णवों के चतुर्थ संप्रदाय हैं, सभी आचार्य हैं, इनमें भेद नहीं है, न आचार्यों में भेद है, न रामकृष्ण नारायण में भेद है। जो आपको गुरु महाराज ने कृपा करके मंत्र दिया है, उपासना दी है, उसमें अत्यंत दृढ़ होकर के भजन में लगे। बिना पैंदी के लोटा मत बनो। लुढ़क ने लोटा मत बनो। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास। हाँ, ये विनोद में कह रहे हैं हम, ऐसे नहीं। इसका मतलब जहां गए वहीं के जैसे हो गए। मंत्र में निष्ठा, मंत्र प्रदाता गुरु में निष्ठा, आचार्य में निष्ठा, संप्रदाय में निष्ठा, इष्ट में निष्ठा। हाँ, भेद मत करो, क्योंकि स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होगा, आचार्यों में भेद करने से आचार्य अपराध होगा, और संतों में वैष्णवों में भेद करने से वैष्णवापराध होगा। और इस वैष्णवापराध और भगवत अपराध, इन दोनों से बचाने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल है। इसलिए भक्तमाल का आश्रय लेना चाहिए, जिससे हमारी आचार्यों में, भगवत स्वरूपों में अभेद बुद्धि हो जाए। इस अपराध से बचकर इसी वर्तमान जन्म में दिव्य भगवत प्रेम प्राप्त करके हम कृतार्थ हो सकें, ये आवश्यक है। तो अव्यापक मंत्रों की अपेक्षा व्यापक मंत्र श्रेष्ठ है। शरणागति मंत्र, मंत्रद्वय, षडक्षर श्री राम तारक मंत्रराज और चरम मंत्र, ये सब व्यापक मंत्र ही हैं। ये तारक मंत्र अथर्ववेद की राम तापनी उपनिषद के अंतर्गत है। मूल में पहले ऋग्वेद एक ही था। ऋग्वेद के 4 विभाग हुए, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। तो जब 4 विभाग हुए तो हम उसको अथर्ववेद का कहते, नहीं तो पहले एक ऋग्वेद ही था। और महाराज ये कैसा है? बोले ये मंत्र अति श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए अब दूसरे की जरूरत नहीं है। ध्यान में ही बात। और श्रुति मुनि सम्मता, वेद सम्मत है। अथर्ववेद के रामोत्तर तापनी उपनिषद में मुनि सुमता, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा इसकी महिमा गाई गई है। और शिष्ट मुख्य ही गृहीता, ये शिष्ट मुख्यों के द्वारा गृहीत है। अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने श्री पराशर जी को दिया, पराशर जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। एवं प्रकार से ये शिष्ट मुख्य ही गृहीता, अतिश्रेष्ठ है, शिष्ट मुख्यों से गृहीत है। और नित्यानाम, श्री हनुमान जी, गरुड़ आदि जो नित्य मुक्त हैं, वो भी मंत्र का जप करते हैं। 2 तरह के हैं भैया जी, एक तो है मुक्त और एक है नित्य मुक्त। क्या? एक तो है मुक्त, जो पहले कभी बद्ध थे, फिर बद्ध से मुमुक्षु हुए और मुमुक्षु से फिर मुक्त हो गए। एक तो ये श्रेणी है। और एक श्रेणी है नित्य मुक्तों की। नित्य मुक्त उसको कहते जो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं। जैसे शेष भगवान नित्य मुक्त हैं, श्री गरुड़ जी नित्य मुक्त हैं, श्री हनुमान जी नित्य मुक्त हैं, भगवान के पार्षद नित्य मुक्त हैं। तो ये जो नित्य मुक्त हैं, विश्वक्सेन आदि जो भगवान के पार्षद हैं, हनुमान जी, गरुड़ जी आदि जो भगवत पार्षद हैं, ये नित्य मुक्त हैं। और इन नित्य मुक्तात्माओं का आश्रय भी वैष्णव मंत्र ही है। ये भी निरंतर भगवत सेवा करते हुए मंत्र का जप करते रहते हैं।
और इस मंत्र का जप करने वाले का किसी भी दिशा में अमंगल नहीं होता, उसका तो 10 दिशाओं में मंगल है, कभी उसका अमंगल नहीं होता। और महाराज जी ये मुमुक्षु साधकों के द्वारा प्राप्त करने के योग्य है। और महाराज जी जब मुमुक्षु साधक इसको प्राप्त करते हैं तो फिर उनको सब कुछ मिल जाता, बिना चाहे, चाहने की भी जरूरत नहीं है, बिना चाहे उन्हें सब कुछ मिल जाता है। देखो लक्ष्मण जी भी, राम मंत्र का प्रकरण चल रहा है, हनुमान जी जपते हैं, लक्ष्मण जी जपते हैं, किशोरी जी जपती है, जानकी जी जपती हैं, लक्ष्मण जी जपते हैं, भरत जी जपते हैं, शत्रुघ्न जी जपते हैं, हनुमान जी जपते हैं। इसलिए नित्यों का ये आश्रय है। और इस मंत्र का जप करने वाला, अर्थ का अनुसंधान करने वाला, उसका मंगल ही मंगल होता है। मंगल किसको कहते हैं? अशुभ निवारण का नाम है मंगल। हमारे अशुभ समाप्त हो जाएं, इसी का नाम है मंगल। और जो इस संसार चक्र से छूट करके भगवान के चरण कमलों में पहुंचना चाहते हैं, उनको वैष्णव सद्गुरु के चरणों में जाकर के और इन मंत्रों को श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र को प्राप्त कर लेना चाहिए। और जब जप करता है, अर्थानुसंधान करता है, चिंतन करता है, तो वो संसार चक्र से छूट जाता है। आप कहेंगे मोक्ष है क्या? क्योंकि मोक्ष के बारे में बड़ा भारी विवाद भी है। विवाद क्या? विवाद तो कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भैया वैष्णव हैं, हमको तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमको मोक्ष चाहिए ही नहीं। ठीक है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, ठीक है। लेकिन मोक्ष माने होता क्या है ये समझ लो। यहाँ मोक्ष का निषेध है ना, वहाँ जो कैवल्य मोक्ष है, ब्रह्म में लीन हो जाना, उस मोक्ष को ही वैष्णवों ने नमस्कार किया कि ये मोक्ष हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इस मोक्ष के प्राप्त होने के बाद फिर भगवान की लीला के आस्वादन का सुख नहीं मिलेगा। भजन कौन करेगा? अरे भैया मिश्री बन के मिश्री का स्वाद थोड़ी लिया जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते कि 2 चेंटाओं में मंत्रणा भई, 2 चेंटाए मित्र मित्र चेंटा, तो चेंटाओं में मंत्रणा भई। बोले भैया हाथरस का बूरा बड़ा प्रसिद्ध है, हाथरस चलो, बूरा खूब झिक के बूरा खाएंगे। तो बोले वो 2 चेंटा चले हाथरस और एक कारखाने में पहुंच गए जहां बिना केमिकल का बढ़िया बूरा बनता था, वहां पहुंच गए। तो एक चेंटा तो जो था वो तो इतना अधिक आनंद में भर गया कि वो कड़ाह पर चढ़ा और बोला अब हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, इसी बूरा के कड़ाह में हम कूद जाएंगे। दूसरे ने कहा मित्र थोड़ा बुद्धि से सोचो, वहाँ लकड़ी का जोर का पलटा चल रहा है और जैसे ही तुम कड़ाह में गिरोगे तो थोड़ी देर में तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, न टांग बचेगी न मूड़ बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, तुम भी घुट घुट के थोड़ी देर में बूरा बन जाओगे। तो तुम अपना सर्वनाश कर लोगे तो स्वाद बूरे का कौन लेगा? उसने कहा अपना ज्ञान ध्यान अपने पास रखो, हम इस दुखमय संसार में बिल्कुल नहीं रहना चाहते, हम तो बूरा में मिलके बूरा ही होना चाहते हैं, हो जाओ। तो कूद गया तो जय सिया राम, थोड़ी देर में बूरा बन गया चेंटा। और दूसरा जो था एक छोटे से छेद में घुस गया। और जब गरम गरम बूरे का घान निकले और जब पलटा चले तो कुछ ना कुछ तो छिटक के बाहर गिरता कि नहीं गिरता, तो उसको खा के ऐसे जीभ फेर फेर के बड़ा आनंद का अनुभव करे।
फिर अपने चुपचाप बिल में चला जाए। तो अब हम आपसे पूछते, बुद्धिमानी किस में है? बुरा बनने में बुद्धिमानी है कि खूब लंबे समय तक स्वाद लेने में? तो भैया ये वैष्णव वह चेंटा हैं जो किसी कुंज में रहते हैं, कभी नाम का बुरा, कभी रूप का बुरा, कभी लीला का बुरा, कभी कथा का बुरा। ये तो महाराज वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, ये तो आनंद की बाढ़ आ रही है। जितना स्वाद मिलता उसी से आनंद का अनुभव करता है। एक बार बाबा क्या हुआ कि नारद जी ब्रज में आते तो ठाकुर जी की लीलान का दर्शन करते और दर्शन करके वहाँ ब्रह्मलोक में सुनाते। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद होता, ब्रह्मलोक के ऋषियों को बड़ा आनंद होता। एक बार लोमस जी जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, लोमस जी के मन में आया कि चलें भाई, सुनने में इतना सुख है तो लीला दर्शन में कितना सुख होगा। नारद जी से बोले कि हम भी आपके साथ चलते, चलो। तो लोमस जी और नारद जी दोनों ब्रज में आए। अब यहाँ विचित्र लीला है रही। बालकृष्ण प्रभु, उनकी रंगण लीला, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर घुटरून चलत रेणु तन मंडित, घुटरून चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, गोरोचन को तिलक दिए, गोरोचन को तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी कहते हैं कि ये झांकी तुम्हारी आंखों में नहीं बसी, हृदय में नहीं बसी, तो का सत कल्प जिए, 100 कल्प तक भी जिए तो क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला। ठाकुर जी घुटरून चल रहे हैं, लोमस जी को, नारद जी को बड़ा सुख मिला। अब ठाकुर जी कृतार्थ करना चाहते हैं और गोप गोपियों को। आज छोटे से लाल जी अभी खड़े होकर चलना आता नहीं, तो घुटरून चलते चलते ठाकुर जी नंद महल की देहली तक पहुंच गए और अपने दोनों करकमल जो मक्खन में सने हुए हैं, मुख पर दही लगा हुआ है, श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा की ऊंची देहरी अपने करकमल पधराए और खड़े है गए। इतनी ऊंची देहरी कि लाल जी ठट खड़े है गए। अब वो चरण पल्ली पार धरें, दूसरी ओर चरण पधरावें, तब न देहरी पार करें। तो ठाकुर जी ने दोनों करकमल तो देहली पे पधरा लिए और एक चरण उठाया
फिर दूसरा उठाया तो 2 चरण एक संग उठ गए और ठाकुर जी पेट के बलते बाबा की देहरी पे लटक गए। अब इधर से तो चरण उठ गए पीछे से, और आगे से अभी गहराई है तो आगे हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, पीछे से चरण उठ गए। तो ये बाबा की देहरी ठाकुर जी ऐसे ऐसे झूल रहे, नंद बाबा की देहरी पे झूल रहे। तो इस झांकी का दर्शन करके श्री नारद जी और लोमस जी बड़े प्रसन्न हुए। देख लो भैया, ब्रह्म की ऐसी झांकी ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। नंद की देहली पर ब्रह्म लटक रहा है, न उधर जाता न इधर जाता, बीच में लटक रहा है नंद की देहली पर ब्रह्म। और थोड़ी देर में नारद जी जोर जोर से रोने लग गए। लोमस जी ने पूछी कि भगवान की इस मधुर लीला का दर्शन करके आनंद में हम हंस रहे थे, ये बात तो ठीक थी, पर आप रो क्यों रहे हैं? नारद जी ने कहा, हम उनके लिए रो रहे हैं जो ब्रह्म में लीन हो गए, जिनका कैवल्य मोक्ष हो गया, उनके लिए हम रो रहे हैं, क्योंकि वे न इस लीला का दर्शन कर सकते हैं और न इस लीला को सुन सकते हैं। हम लोग दर्शन नहीं कर रहे पर सुन तो रहे कि नहीं भैया? हमें वो मोक्ष नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, कैवल्य नहीं चाहिए, भले ही नरक भेज दो। अरे कभी न कभी तो नरक से उद्धार होगा, भारत में जन्म होगा और फिर किसी प्रेमी रसिक महात्मा की चरण सन्निधि मिलेगी और भगवान की मंगलमय कथा सुनकर जो रस प्राप्त होगा, उस रस के आगे मोक्ष का सुख भी फीका है। और मैया जो है, मैया ने देखी कि लाला देहरी पे लटक रहे हो, तो फिर मैया दौड़ी, मैया ने अंक में ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मोक्ष का अर्थ वह मोक्ष जिसमें जीव का अपना अस्तित्व ही न रह जाए। भगवान के नाम रूप लीला के आस्वादन का अवसर समाप्त हो जाए, ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। ऐसा मोक्ष चाहिए जो ठाकुर जी की लीला का अनुभव हो। इसलिए वैष्णवों का मोक्ष क्या है, इसको पक्का कर लो तो मोक्ष शब्द के श्रवण से भ्रम नहीं होगा। वैष्णवों का मोक्ष क्या है? कहते हैं अविद्या माया के जितने बंधन हैं, अविद्या माया षड विकार, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि, अविद्या जनित संपूर्ण विकारों की निवृत्ति हो जाए और निरंतर अपने आराध्य भगवान का अनुभव होने लग जाए, इसी का नाम है मोक्ष। फिर से सुन लो, सारे विकार समाप्त हो जाएं, अहंता ममता नष्ट हो जाए और ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, सर्वत्र श्याम सुंदर दिखने लग जाएं, इसी का नाम है मोक्ष है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सर्वत्र अपने प्रेमास्पद का दर्शन करना और संपूर्ण प्रकार के अविद्या जनित बंधनों से मुक्त हो जाना, इसी का नाम है वैष्णवों के सिद्धांत में मोक्ष। इसलिए महाराज जी तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, सोश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। मुक्तात्मा ब्रह्म के साथ संपूर्ण कल्याणकारी गुणों का अनुभव करता हुआ और आनंद का अनुभव करता, अनुभव परिपूर्ण होता है, उसके अनुभव में न्यूनता नहीं आती है। इसलिए महाराज ऐसा दिव्य भगवान का यह मंत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भैया हम लोगों को
अंतिम उपासना प्राप्त हुई है। इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं है। ये व्यापक मंत्र हमको प्राप्त हुआ है, तो हमें अपनी संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा इसमें रखते हुए अनन्य भाव से इसका आश्रय लेना चाहिए। यही आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। अब आज समय थोड़ा अधिक हो गया, इसलिए एक श्लोक ये कह के हम नमस्कार कर रहे हैं। कल 12वें श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।